कक्षा 9 में क्या आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया है और आप चाहते हो कि भैया इस बार हम कक्षा 10 में आ गए हैं, हम कक्षा 9 में पढ़े तो नहीं हैं इसलिए कमजोर हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस बार कक्षा 10 में 95+ % लेकर आए। कक्षा 9 में जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार बोर्ड है, इसको हम सही तरीके से फोड़ेंगे। तो भाई ध्यान से यह वीडियो अच्छे से देख लो। इसमें मैं पूरा बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जून से आपको तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करना है। सबसे पहली बात, अगर देखा जाए जून से लेकर आपके बोर्ड परीक्षा को लेकर बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, और जो समय बचा है यह वही समय है जिसमें आप टॉपर बन भी सकते हो और बर्बाद भी हो सकते हो। और कक्षा 10 की मार्कशीट हर जगह लगती है, आपको पता है। मार्कशीट जो कक्षा 10 की होती है ना, कहीं पे भी जाओ पहले 10 की मार्कशीट जरूर लगती है। तो देखो, जून से अगर आपके पास एक मौका मिला है पढ़ने को लेकर, इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कैसे आपको कवर अप करना है। इस मौका को हाथ से जाने मत दो, क्योंकि जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलते। एक बार मिला है, मुट्ठी में कर लो प्यारे भाई। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, पूरी साथ दे रहा हूं आपका। एग्जाम के अंतिम दिन तक जबरदस्त तैयारी आपके बड़े भाई की तरह कराऊंगा। और बस विश्वास करके यहाँ पे जो भी क्लासेस चल रही हैं, इस तरीके से पढ़ाई की जा रही है, उसे पढ़ लेना प्यारे भाई। जून से देख लो आपके पास समय कितना है। जून तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब फरवरी में आपका परीक्षा होता है। अगर आप अपना सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो समझ लेना आप बहुत ही पीछे रहोगे। फिर आप टॉपर नहीं बन पाओगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से टॉपर कोई नहीं बनता है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करो। फिर अंसाल पेपर, क्वेश्चन बैंक जो आता है उसको लगाओ, फिर गेस पेपर लगाओ, फिर मॉडल पेपर लगाओ, प्रैक्टिस करो, बार बार लिखो। इससे परसेंटेज आता है। अभी तक हम कक्षा 12 की तैयारी करा रहे थे। कक्षा 12 में जबरदस्त टॉपर्स जो पूरे जिले में रैंकर्स होते हैं, पूरे स्टेट में रैंकर्स को मैंने पढ़ाया और टॉपर्स दिया है। अब बारी है आपके कक्षा 10 की। कक्षा 10 में अब बारी है कि आपकी भी इसी तरीके से हम फोटो दिखाएंगे अगली बार जब रिजल्ट आएगा तो। लेकिन भाई यह फोटो दिखाने के लिए हम तो मेहनत कर रहे हैं, आपको भी साथ में मेहनत करना पड़ेगा। अगर देखा जाए अभी तक तो दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो वे बच्चे हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। क्या आप अभी कुछ भी नहीं पढ़े हो? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना नहीं कुछ पढ़े हो। तो भाई ध्यान से वीडियो देखना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं। दोनों के लिए क्या करना चाहिए जून से, यहां पे मैं बताऊंगा। देखो भैया, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको क्या करना है। जून के महीने में आपकी छुट्टी होती है, कॉलेज जाना नहीं होता है, घर पे बैठना है। तो भैया जून के महीने में कम से कम 3-4 चैप्टर कवर अप कर लो अच्छे से, हर एक सब्जेक्ट का। और कैसे कवर अप करना है, एक चैप्टर 4 से 5 दिन का टारगेट बना के पढ़ो। एक चैप्टर 4 से 5 दिन का टारगेट बना के पढ़ोगे, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। वैसे कक्षा 10 की सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं होता है। 5 दिन में नहीं पढ़ पा रहे हो तो 7 दिन में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी तैयार करते रहो। जैसे मैं आप सभी लोगों की क्लासेस यहाँ पे ली जाती है, तो चैप्टर पढ़ाया जाता है प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके डेली के डेली कराया जाता है। तो आप भी उसी तरीके से डेली क्लास लो प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करते रहो, तैयार करते रहो, तभी आपका जबरदस्त नंबर आने आएगा। वरना फिर जबरदस्त नंबर कैसे आ पाएगा। दूसरी बात, ये तो उनके लिए था जो कुछ भी नहीं पढ़े थे। उनके लिए जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जो पढ़े हैं, तो जो आपके कोचिंग्स में या फिर आपके जहां पे भी आप कोचिंग करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसमें से जो थोड़ा बहुत पढ़े हो आप उसको तो पढ़ लिए हो। लेकिन जो छूटा हुआ चैप्टर जो वहां पे पढ़ाया जा चुका है, उसको छूटा हुआ चैप्टर इस जून के महीने में पढ़ लो। क्योंकि जुलाई के महीने में आपके कॉलेज खुल जाएंगे, कॉलेज जाना होगा, फिर समय नहीं मिलेगा कवर अप करने के लिए। इसलिए जून के महीने में जो छूटा हुआ चैप्टर आप पढ़ लो, पहली बात। दूसरी बात, स्कूल तो जाना नहीं है तो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। आप सभी लोग रिवीजन जितना ज्यादा किए रहोगे वो चीज आपको उतना ही अच्छे तरीके से याद रहेगी और जबरदस्त नंबर आ जाएगा। इसके बाद भाई, अगर आपको टॉपर बनना है तो सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना होगा, ताकि उसके बाद अंसाल लगा सको, क्वेश्चन बैंक लगा सको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सको, प्रैक्टिस कर सको, रिवीजन कर सको, लिखने का अभ्यास कर सको। हालांकि लिखने का अभ्यास आपको अभी से करना चाहिए अगर टॉपर बनना है। इन सभी चीजों पे आपको काम कर सको, इसके लिए आपको सिलेबस सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट कर लेना होगा, तभी आप कुछ जबरदस्त कर पाओगे, वरना फिर नहीं कर पाओगे भाई। आप सभी लोग ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेना।
इसके बाद आता है भाई, देखो अगर आपको सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। पहली बात तो अगर आपको तैयारी हमारे साथ एकदम फ्री में करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां पे आप वीडियो देख रहे हो। क्लास 10th हिंदी मीडियम अल्फा, हिंदी मीडियम की जबरदस्त तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। चैनल का नाम है क्लास 10th हिंदी मीडियम अल्फा। इसको आप लगा के यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। या फिर आप अगर चाहते हो कि हमारे साथ पेड कोर्स में पढ़ो, डेडिकेशन के साथ पढ़ो, तो एक छोटी सी फीस है, मात्र 799 रुपए पूरे साल का फीस है। इस फीस में आप पूरे साल कक्षा 10 की तैयारी कर सकते हो। इसमें कैसे पढ़ाया जाता है, तो डेली लाइव क्लास ली जाती है। हर एक क्लास का आपको लाइव डाउट क्लास लिया जाता है। स्टडी मटेरियल में बुकलेट्स दिए जाते हैं। क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाता है। 1 शॉट रिवीजन क्लासेज होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जाएगा। मॉडल पेपर दिया जाएगा, गेस्ट पेपर दिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा और पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन है उसे कराया जाएगा। आप इसे ज्वाइन करने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मात्र 799 फीस है, पूरे साल का फीस है, 1 महीने का फीस नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग जाने की आपको जरूरत नहीं होगी। या फिर नीचे ये नंबर है 930 वाला, 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप भी करके आप जानकारी ले सकते हो जबरदस्त तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट बात आती है भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो नोट्स जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसे अपने हाथ से लिखो। अपने हाथ से लिखकर नोट्स बनाइए, ये जरूरी है बात है। नोट्स अपने हाथ से लिखकर बनाइए। और दूसरी बात, मैं ये नहीं कहूंगा 15-15 घंटे पढ़ो, नहीं, कम पढ़ो लेकिन फोकस के साथ में पढ़ो, तभी आप कुछ अच्छे कर पाओगे। और तीसरी बात, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। और सेल्फ स्टडी करते समय मोबाइल का यूज मत करो। जब खुद से पढ़ो ना, उस समय अपने कॉपी से पढ़ो, नोट से पढ़ो, लेकिन मोबाइल का यूज नहीं करना। और चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोग नहीं करते हो, डेली पढ़ाई करो। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लो अच्छे से 10-12 घंटे, अगले दिन घूमने चले जाओ, मस्ती करने चले जाओ, ये काम नहीं चलेगा। डेली पढ़ाई करो, तभी जबरदस्त तैयारी हो पाएगी आपकी, इतना समझ लेना। ये बहुत जरूरी आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है भैया लिखने का अभ्यास। अगर आपको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो भैया लिखने का अभ्यास जबरदस्त होना चाहिए। तो अभी से राइटिंग बना के लिखने का अभ्यास करो ताकि बोर्ड में अच्छा नंबर आ सके। और लास्ट में भैया टाइम टेबल बना के, सबसे बड़ी सीख यह है कि टाइम टेबल बना के सभी विषय को पढ़ाई करो। ये जून से आप शुरू कर दो। जो चैप्टर्स आपके छूटे उसे कवर अप करो फटाफट। टाइम टेबल बना के सभी सब्जेक्ट का तैयारी शुरू कर दो। और अगर आप जबरदस्त तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेहनत करो जितना जबरदस्त हो सकता है। और मैं आपके साथ अंतिम दिन तक खड़ा रहूंगा, घबराने की बात नहीं है प्यारे बच्चे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। मेहनत लगातार करते रहना है और हो सके तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके चले जाना, जय मां सरस्वती। भैया अब मैं पूरा दम लगा दूंगा, जान लगा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।